एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो वीपीएससी का जो 27 को एग्ज़ाम था, जिसका मैंने आंसर की आपका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो 81 से पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट्स इनटू द वीडियो। सो 81 में यहाँ से मैथ्स पोर्शन स्टार्ट होता है, तो बट मैं रिकमेंड करूँगी इसे आप लोग खुद भी सॉल्व कर लें। कुछ आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, बट आप खुद भी सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आएगा। तो 81 में है, इन अ ग्रुप ऑफ एथलेटिक्स टीम इन अ स्कूल 21 आर इन बास्केटबॉल टीम। सो इस वाले का आंसर था ऑप्शन नंबर बी 29। 82 में पूछा गया था, 82 का जो था उसका आंसर है 21 डेज। 84 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। सो इसका ये है ऑप्शन बी वाला आंसर। और 85 में जो दो इक्वेशंस दी गई थी जिनको सॉल्व करना था, तो इसका भी आएगा ऑप्शन नंबर बी। 86 में जो क्वेश्चन दिया गया था उसका है आंसर ऑप्शन नंबर ए। और फिर आता है 87 जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और 88 में मिसिंग नंबर हम लोगों को सीक्वेंस से फाइंड करना था, जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। 89 में जो n की वैल्यू फाइंड करनी थी, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद 90 आ जाता है। 90 में जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ये साइंस का पोर्शन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया था कि मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ मिल्क। पुअर सोर्स किसका है? तो मिल्क पुअर सोर्स है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का। और यहाँ पे 92 में पूछा गया द ब्रीथ टेस्ट कंडक्टेड बाय पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर हैज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द फिल्टर पेपर। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 93 है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ईथल अल्कोहल बाय द एंजाइम। सो इसका आंसर है करेक्ट जाइमेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 94 में पूछा गया था कि लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाय। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, CO2। 95 में पूछा गया है कि द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। 96 है, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6, द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन विल। इसका है ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज 1000 टाइम्स। फिर 98 में पूछा गया है कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन आर। सो इसका है ऑप्शन नंबर सी, 12, 3। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कि द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया आर। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। और 100 में पूछा गया है कि द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, लेड। और 101 में पूछा गया था द विटामिन विच इज़ इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग इज। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, विटामिन के। और यहाँ पे 102 में पूछा गया द फीमेल सेक्स हार्मोन इज। सो इसका ऑप्शन नंबर ए था, एस्ट्रोजन। 103 में पूछा गया है कि द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज वॉज गिवन टू। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद कार्सन। फिर इसके बाद 104 में पूछा गया था कि द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। सो इसका करेक्ट आंसर था सी, आयोडीन। 105 में पूछा गया था द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू द विटरनेस इज। सो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, पोस्टेरियर पार्ट।
106 में पूछा गया है जिंजर इज़ अ स्टेम एंड नॉट रूट बिकॉज, क्यों इसका करेक्ट आंसर था ई। 107 में पूछा गया है द स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग इज, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज। और 108 में पूछा गया अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एप्पल। 109 में पूछा गया लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन, सो इसका करेक्ट आंसर था बी प्रोटीन। 110 में पूछा गया क्लोव स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, सो इसका है डी फ्लावर बड। 111 में पूछा गया है द रेडिएशन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल एक आर, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड। और 112 में पूछा गया था the total resistance of a circuit having two parallel resistors is 1.403 kilo ohm. If one of the resistors is 2.0 kilo ohm, then the other resistor will be, so इसका मुझे मिला नहीं, तो 112 का एक्चुअली इसका मुझे लगता है कि ई नंबर होगा, नन ऑफ द एबव या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव। और 113 में पूछा गया है ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस। और 114 में पूछा गया है फराडे कांस्टेंट, सो इसका भी है ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द एबव या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव। 115 में पूछा गया लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस। और 116 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, सो इसका करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी। 117 में है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, इसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो 118 में पूछा गया था द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून इज, सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 119 में पूछा गया था द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लाइड इज, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 148। 242 में 94 ये माइनस करना था तो 148 आ जाएगा। 120 में पूछा गया था द हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, सो इनमें से जो दिए गए हैं इनमें से हाईएस्ट विस्कोसिटी किसकी, हनी की थी, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 121 में पूछा गया था विच इंडियन फिल्म एक्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020, सो इसका करेक्ट आंसर है ए आयुष्मान खुराना। 122 में पूछा गया हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। 123 का पूछा गया था राम विलास पासवान स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी, तो इसका करेक्ट आंसर है सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। और 124 में पूछा गया था व्हेन डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू अ प्रेस नोट फॉर द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार 2020, तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 25 सितंबर 2020। गाइस आप लोग एक बार खुद से गूगल भी कर लीजिए अगर आप लोगों को किसी में डाउट हो तो। 125 में इन विच स्टेट घर तक फाइबर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 21 सितंबर 2020 थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, सो इसका करेक्ट आंसर था सी बिहार। 126 में पूछा गया था बिहार पॉलिटिशियन लेट रघुवंश प्रसाद सिंह वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्टेड टू विच लोकसभा, तो इसका मुझे मिला नहीं था गाइस, आप लोग गूगल की हेल्प लेकर खुद सॉल्व करिए।
और 127 में पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एंड इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम। सो इसका तो चाइना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सो 128 में पूछा गया हु रिप्रेजेंटेड इंडियाज़ पर्सपेक्टिव इन द 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 2020। सो इसका करेक्ट आंसर था ए प्रहलाद सिंह पटेल। 129 में पूछा गया वेयर वॉज 36 आसियान समिट वर्चुअली हेल्ड इन जून 2020। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। 130 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप्ड इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। सो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। 131 में पूछा गया था कि रिसेंटली इन यूएस ऑपरेशन मागा इज़ रिलेटेड टू। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड ट्रम्प्स री इलेक्शन कैंपेन। और ये जोसेफ बाइडन तो कुछ नहीं होता है, जो बाइडन है। 132 में पूछा गया विच अरब स्टेट हैज़ स्टार्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूएई। और 133 में पूछा गया विच वॉज फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन पीस डील विद इजराइल। सो इसका ऑप्शन नंबर ए इजिप्ट सही है। 134 में पूछा गया विच country assumed the role of chairman of the International Labour Organization's governing body for the period of October 2020 till June 2021। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इंडिया। 135 है ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च्ड इन सितंबर 2020 एम्स। सो इसका ये करेक्ट आंसर बी था टू बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स एंड ट्रेन्स। सो 136 में पूछा गया था ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट हु गेव द मंत्र फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 137 में पूछा गया ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजमाता विजया राजे सिंधिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीजेस आ। सो इसका करेक्ट आंसर था 100 रुपीज़ कॉइन। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा गया कि विच स्टेट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लूपो हैज़ वोन दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा गया कि विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक। 140 में पूछा गया द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। 141 का राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैज़ बीन फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स एट विच एयरफोर्स स्टेशन। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अम्बाला। और 142 में पूछा गया द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल ए। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रुद्रम। 143 में पूछा गया था हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एज अ हेड ऑफ ऑल इंडिया विमेंस सिलेक्शन कमेटी। सो इसका करेक्ट आंसर था नीतू डेविड। और क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा गया हु हैज़ वोन द विमेंस सिंगल्स US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओसाका। 145 में पूछा गया विच एथलीट स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द लंदन मैराथन हेल्ड ऑन 4 अक्टूबर 2020। सो इसका करेक्ट आंसर है शूरा किताता। सो 145 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी शूरा किताता। और 146 में पूछा गया था विच इंडियन क्रिकेटर
along with MS Dhoni, announced retirement from the international cricket on 15 August 2020. So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुरेश रैना। और फिर 147 में पूछा गया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिसेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी परेश रावल। 148 में पूछा गया था हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। 149 है फॉर विच डिसिप्लिन डॉक्टर बुशरा अतीक एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल हैव बीन selected for शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020। सो इसका करेक्ट आंसर बी फिजिकल साइंसेस। 150 में पूछा गया हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2020। वी है इसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो गाइज़ ये इसका सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी इसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।